आएगा इस चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है इसकी। और यस्टरडे टॉपिक वाज जाइगोट। जाइगोट मीन्स सिंगल डिप्लॉइड सेल बाय विच एवरी ऑर्गेनिज्म बिगिन देयर लाइफ। भाई लाइफ की बिगिनिंग कहाँ से होती है? जाइगोट से होती है। वो तो हमारा लास्ट टॉपिक था कल का। तो टुडेज टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनेसिस। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी इवेंट्स होती है वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट चल रहा है, लास्ट टॉपिक चल रहा है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज जाइगोट, सेकेंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आवर टुडेज टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनेसिस। लेट्स सी। एम्ब्रियोजेनेसिस देखो, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद में फर्स्ट तो बनेगा जाइगोट, फिर जाइगोट के डेवलपमेंट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो ये उसी के बारे में पढ़ेंगे भी अपन। तो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो यही आएगा भी इसका। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट। द प्रोसेस बाय विच जाइगोट develop into embryo is known as embryogenesis। देखो सिंपल सी है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखो तो क्या लिखा? द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ये तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस हो गई। और ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ रहे हैं अपन। एंड इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है तो सिंपल सी है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जाइगोट से क्या डेवलप होगा? एम्ब्रियो। तो अपन सभी भी तो ऐसे डेवलप हुए हैं। पहले तो गैमेट फॉर्मेशन, फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर फर्टिलाइजेशन, सब हमने ये पढ़ा है। लास्ट 3 क्लास में यही पढ़ा है भी हमने। तो देखो इसके अंदर देखो फर्स्ट पॉइंट तो इसका यही भी आ, सिंपल सा फर्स्ट पॉइंट बोला भी हमने। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इट इज फॉर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट तो इतना सा ही है इसके अंदर। अब सेकंड पॉइंट, अब देखो इसमें क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व टू टाइप ऑफ एक्शंस। फर्स्ट इज सेल डिवीजन एंड सेकंड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। अब इसमें 2 रिएक्शन या 2 एक्शन को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। कौन कौन सी? एक तो सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जो जाइगोट होगा उससे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। पहले तो उसमें बहुत सारी सेल्स बनेगी। पहले फर्स्ट होगा सेल डिवीजन, उसमें एक सेल से बहुत सारी सेल्स बनेगी जाइगोट में। फिर वो जो सेल्स बनेगी उनका होगा सेल डिफरेंशिएशन, जिसमें जो सेल्स होगी उनके ग्रुप से टिश्यू बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, तब जाकर के एक ऑर्गेनिज्म पूरा कवर होगा। देखो पहले तो जाइगोट है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब इस एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा वो बताने जा रहे हैं इसके अंदर।
एम्ब्रियोजेनेसिस involve cell division and cell differentiation. देखो इसमें दो प्रोसेस आएंगी भैया, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इन एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। इसमें दो प्रोसेस आएगी। अब नंबर ऑफ सेल तो किसमें बढ़ेंगे? सेल डिवीजन में। यही इसके अंदर ये दो प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज सेल डिवीजन एंड सेकंड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। मतलब पहले तो सेल डिवीजन में सेल्स बनेगी, फिर सेल से क्या होगा? टिश्यू बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे, तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। अपन भी पहले ऐसे ही थे। हमारी लाइफ बिगिनिंग की सेल कौन सी थी? जाइगोट। फिर उसमें सेल डिवीजन हुआ, बहुत सारी मल्टी सेल्स बन गई, फिर उसमें टिश्यू बने। टिश्यू बनना और ऑर्गन बनना, जिससे हम पूरे बन गए, उस प्रोसेस का नाम है सेल डिफरेंशिएशन। यही भी इसमें सेल डिफरेंशिएशन। तो इसमें दो प्रोसेस है भी इसके अंदर। पॉइंट नंबर थर्ड। अब देखो इसमें क्या क्या पॉइंट आएगा, इसमें वो देखना भी है इसके अंदर। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल। तो ये तो नंबर ऑफ सेल को पूरा बढ़ाएगा भैया। सेल डिवीजन में तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे। कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। ये सेल डिवीजन कौन सा भी है इसके अंदर? ये सेल डिवीजन है माइटोसिस। देखो सिंपल सी फॉर्म में बोल रहे भैया, यदि गोनेट्स में, यदि टेस्टिस है, ओवेरी है, उसमें तो होगा मियोसिस सेल डिवीजन। पर यदि हमारे पूरे बॉडी में होगा तो वो होगा माइटोसिस। तो कौन सा सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोसिस। सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, whereas cell differentiation convert group of cells to tissue and organs। अब देखो इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन में तो इंक्रीज होगा क्या? नंबर ऑफ सेल्स, whereas the cell differentiation convert group of cells to tissue and organ। तो देखो दो प्रोसेस है। देखो फिर दोबारा सुन ले एक बार, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ऐसी प्रोसेस जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस एंड इट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो होगा। सेकेंड पॉइंट इज एम्ब्रियोजेनेसिस इन्वॉल्व सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो प्रोसेस होगी भी, एक तो सेल डिवीजन एंड सेकेंड वन इज सेल डिफरेंशिएशन। फिर थर्ड पॉइंट नंबर थर्ड, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, वेयर इज द सेल डिफरेंशिएशन कन्वर्ट ग्रुप ऑफ सेल्स। जब ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा तो उसमें किसमें कन्वर्ट करेगा? टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो इस तरह से पूरा हमने बोला भी, इसके दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो बोला भी हमने। और हो गया तो आगे इसमें लिखेंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इससे क्या बन जाएगा भैया? न्यू ऑर्गेनिज्म। तो देखो फर्स्ट क्या है? देखो ये तो हमने बताया क्या। देखो फर्स्ट तो ये क्या है? ये तो जाइगोट। देखो यहाँ बोल रहे भैया ये सिंगल डिप्लॉइड सेल, सिंगल डिप्लॉइड सेल। दिस वन इज जाइगोट।
इसको ये भी बोल सकते हैं लाइफ बिगिनिंग सेल। आता है नीट में ऐसा है, बोर्ड में ऐसा है। तो दिस इज जाइगोट। और देखो इसमें पहले क्या होगा, पहले तो होगा इसमें सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवीजन में देखो इसमें क्या होगा, ये जाइगोट सिंगल सेल था, इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी। ये सेल्स बन गई तो यहाँ इसको क्या बोलेंगे भैया, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो। देखो बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, सेल्स बनी है अभी। देखो पहले तो सेल डिवीजन होगा, इससे मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन गया। फिर इसमें क्या होगा, जो सेल्स बनेगी इनमें डिफरेंशिएशन होगा। देखो यहाँ बोलेंगे क्या, सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन। और सेल डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें क्या होगा भैया, इसमें बनेगा फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो देखो सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। एंड नाउ द लास्ट विल न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप। देखो यदि टिश्यू एंड ऑर्गन्स बन जाएंगे तो भी अपन तो न्यू ऑर्गेनिज्म में आ जाएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इतना सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट कवर कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल सी है, यदि आप इसको माइंड में रखेंगे जितना सा है। पहले तो जाइगोट था, सिंगल डिप्लॉइड सेल, सिंगल सेल है बट डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मीन्स जाइगोट हैव टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड होगा। उसके बाद इसमें सेल डिवीजन हुआ, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन गया। देखो बहुत सारी सेल्स बन गई, एम्ब्रियो है। सेल डिफरेंशिएशन हुआ तो ग्रुप ऑफ सेल से क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स। हैंस न्यू ऑर्गेनिज्म इज बोर्न। बनेगा भी ये इस तरह से, डेवलप होगा तो ये इसमें किसका बोर्न हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। तो ये पूरा हमने 3 पॉइंट में कवर किया है। अब देखो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हो रहा है, ये डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट तो ये हो रहा है, इसके बिहाफ पे, इसके बेसिस पे एनिमल आर ऑफ 2 टाइप्स। अब एनिमल्स में बोलेंगे, वन इज ओविपेरस एनिमल एंड सेकंड वन इज विविपेरस एनिमल्स। ये बता रहे भी इतना सा। तो देखो यहाँ पर नाउ 4th पॉइंट ऑफ एम्ब्रोजेनेसिस। देखो नेक्स्ट लेसन में तो हम आपको है ना पीडीएफ दे देंगे, ताकि हमारे क्या थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ये पीडीएफ तो आपको लिखना है केवल, या उसका प्रिंट आउट ले लेना, उससे हम कवर कर लेंगे फास्ट।
अब देखो एनिमल्स में एम्ब्रोजेनेसिस क्या होगा, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ बताएं क्या। फोर्थ पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। देखो जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे हम यहाँ पर एनिमल के दो टाइप बताएंगे भी यहाँ पर। ये एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के डेवलपमेंट के बेसिस पे एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स। अब कौन से दो टाइप है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट वन इज ओविपेरस एंड सेकेंड वन इज विविपेरस। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर एनिमल्स, एक तो ओविपेरस एनिमल्स एंड सेकेंड वन इज विविपेरस एनिमल। अब देखो इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइज या नॉन फर्टिलाइज एग देते हैं या बॉन्ड करते हैं उसको तो कहेंगे ओविपेरस। ओविपेरस एनिमल्स आर दोज हु लेट डाउन द एग्स। लेट डाउन मतलब देना, एग देते हैं। कौन से? फर्टिलाइज भी दे सकते हैं, नॉन फर्टिलाइज भी दे सकते हैं। और दूसरा क्या होगा विविपेरस, ये बर्थ न्यू बेबी नॉट एग्स। एग्स होते हैं पर ये बर्थ किसको देते हैं? न्यू बेबी को बर्थ देते हैं। तो एनिमल आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस एनिमल्स। तो दोनों में डिफरेंस क्या वो क्रिएट कर लेते भी यहाँ पर डिफरेंस। देखो ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, इनके बारे में इसको डिफाइन करने जा रहे हैं इसके अंदर। देखो ये क्या करेंगे भैया, लेट डाउन क्या करेंगे भैया इसमें, ये जो है एक्स देंगे। ये अब एक्स देंगे तो कहाँ देंगे भैया इसमें? लैश फर्टिलाइज और नॉन फर्टिलाइज है। फर्टिलाइज एंड नॉन फर्टिलाइज है। अब देखो ये तो एक्स देते हैं चाहे वो फर्टिलाइज हो या नॉन फर्टिलाइज हो। अब इनमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो भैया क्या होगा? एक्स ही देंगे केवल ये। तो मेन चीज़ तो इसमें ये लेस फर्टिलाइज एक्स एंड नॉन फर्टिलाइज एक्स। जबकि इसमें क्या होगा विविपेरस, विविपेरस जो होते हैं बहुत ही हाई क्लास के होते हैं। और ये किसको बॉर्न करेंगे भैया? ये बेबी को बॉर्न करेंगे भैया इसके अंदर। देखो सिंपल सी बात है भैया, इसमें क्या होगा? बहुत सिंपल सी है। इसके अंदर विविपेरस में क्या आएगा? विविपेरस जो होंगे इसमें ये डेवलपमेंट जो होगा ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा। सिंपल सी बात है। और ये किसको बर्थ करेंगे? ये देखो यहाँ बोलेंगे इसमें क्या? बर्थ यंग वंस। अब तो ये तो बर्थ यंग वंस, और जबकि ये क्या है भैया? लेट डाउन द एग, फर्टिलाइज एंड नॉन फर्टिलाइज। दोनों में ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया भैया। ओविपेरस मीन्स हु गिव्स द एग्स और लेट डाउन द एग्स विच आर फर्टिलाइज एंड नॉन फर्टिलाइज। और जबकि विविपेरस क्या होता है? विविपेरस एनिमल आर दोज वो बर्थ द यंग वंस। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड देखो, सेकंड डिफरेंस क्या है इनमें? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस एनिमल्स में क्या होगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें क्या होगा यहाँ पर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन।
सेकंड डिफरेंस। थर्ड वन, देखो थर्ड क्या होगा इसमें, जो इसमें डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होगा वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी होगा। भाई जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और एक्स देते हैं तो एक्स का डेवलपमेंट कहाँ होगा, आउटसाइड द फीमेल बॉडी या फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ बताएंगे क्या, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट outside the female organism। देखो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का होगा आउटसाइड द फीमेल ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट inside the body of female organism। ये तीन डिफरेंसेज हैं भी है इनके अंदर, तीन डिफरेंसेज है ये। अब तीन डिफरेंसेज कौन कौन से ये हमने बोले भी है इसके बाद। तो देखो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एनिमल आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस एनिमल्स। अब ओविपेरस क्या होते हैं, एनिमल हु ले डाउन द फर्टिलाइज्ड एंड नॉन फर्टिलाइज्ड एग्स, एंड विविपेरस आर those animal who give birth the young ones। And second difference is external fertilization, while the viviparous animal इसमें क्या होगा, internal fertilization। और यहाँ क्या होगा, development of zygote outside the female body या development of zygote inside the body of female organism। कहाँ पे होगा भाई, यूटेरस में होगा, यूटेरस के अंदर ही होगा, इसके अंदर कहाँ होगा भाई, फीमेल बॉडी के अंदर, तो यूटेरस। नाउ द एग्जाम्पल। अच्छा, सर्वाइवल ऑफ चांसेस किस में ज़्यादा होंगे, चांसेस ऑफ सर्वाइवल किस में होंगे, हाई किस में होंगे, सर्वाइवल। भाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल के चांस किस में ज़्यादा होंगे, इसमें ओविपेरस में तो कम, क्योंकि इन्हें प्रीडेटर्स आकर के, शिकारी आके खा जाते हैं, शिकारी होते हैं ना भैया, इनको आके खा जाएंगे। जैसे भैया इसमें यदि फ्रॉक्स के एग हैं, बर्ड्स के एग हैं, उनको आकर के स्नेक आके खा जाते हैं, तो प्रीडेटिंग हो जाते हैं भैया, उनसे प्रीडेटर से इनको थ्रेटनिंग मिलती है। यहाँ बताएंगे क्या, नाउ द फोर्थ डिफरेंस, चांसेज ऑफ सर्वाइवल इज लो और मॉडरेट। यहाँ क्या लिखेंगे भैया, चांसेज ऑफ सर्वाइवल हाई। देखो इसमें चांसेज ऑफ सर्वाइवल लो क्यों है, क्योंकि इनमें प्रीडेटर से थ्रेटनिंग मिलती है, प्रीडेटर्स आके इनको खा जाते हैं। और यहाँ क्या होगा, ये तो फीमेल बॉडी के अंदर है, फीमेल बॉडी के अंदर, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर फीमेल बॉडी के अंदर पूरे केयर रहती है, इनकी पेरेंटल केयर रहती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी रहते हैं, यूट्रस में रहते हैं, तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हाई। तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज हाई, और यहाँ क्या लिखेंगे भैया, लो। नाउ द एग्जाम्पल्स, सर, रेप्टाइल्स एंड एवीज। और इसमें क्या आएगा भैया एग्जाम्पल, इसमें आएगा मेमेलियंस और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इसमें ह्यूमन बीइंग भी आ जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया, किसमें, एक तो ओविपेरस एनिमल और दूसरा जो है विविपेरस एनिमल। अब बुक के लास्ट में एक क्वेश्चन भी दे रखा है, एनसीईआरटी जो बुक है उसके लास्ट में एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे, कि भाई सर्वाइवल, चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं वो विविपेरस के ज़्यादा होते हैं, किसके कंपेयर में, ओविपेरस के कंपेयर में। क्यों ज़्यादा होते हैं, बिकॉज दे हैव, यंग वन हैव गुड केयर, गुड पेरेंटल केयर,
दे आर सेफ इन द बॉडी ऑफ फीमेल। तो इसमें एक तो क्या सेफ है, दूसरे इनमें पेरेंटल केयर अच्छी होती है, इसलिए बताओ ये वाले ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वो क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो। क्या हुआ, शैलेश शर्मा को प्रॉब्लम आ रही है क्या भाई? अच्छा, बुक के लास्ट के क्वेश्चन पूरे सोल्व करने, उनमें कोई डिफरेंस, उनमें कहीं कोई डाउट हो तो वो आप यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ताकि मैं आपको क्लास में पूरे सोल्व कर दूंगा यहाँ पर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्वेश्चन तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। ओविपेरस जो एग्स देते हैं, विविपेरस जो यंग वन को बर्थ देते हैं, तो बर्थ यंग वंस। इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा भैया, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल ऑर्गेनिज्म। इसमें कहाँ पे होगा, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। एंड फोर्थ वन इज चांसेज ऑफ सर्वाइवल इज लो और मॉडरेट। इसमें चांसेस इनके सर्वाइव कैसे, जब ये एग्स को बाहर दे रहे हैं फीमेल बॉडी के बाहर, तो इनका फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है। अब यदि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के आउटसाइड। तो वहाँ तो इनके एग्स को आके कोई भी आकर के, सांप वगैरह कोई भी आके खा जाएगा, बर्ड्स खा जाएंगे, दूसरे बर्ड्स, ईगल वगैरह। तो इनको तो क्या होगा, प्रीडेटर से थ्रेटनिंग मिलती है। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज है, जिसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो उनमें क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट का होगा आउटसाइड द फीमेल बॉडी। तो उनको प्रीडेटर जो होते हैं, प्रीडेटर मतलब शिकारी, शिकारी ऑर्गेनिज्म, प्रीडेटर ऑर्गेनिज्म, वो उनसे इनको थ्रेटनिंग मिलती है। तो ये कभी भी क्या होगा, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक जा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको खा जाते हैं, मर जाते हैं ये। तो इसलिए किसके चांसेस जो है सर्वाइवल के ज़्यादा हैं, विविपेरस के, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज वेरी गुड पेरेंटल केयर एंड दे आर सेफ इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो क्वेश्चन दे रखा लास्ट में, तो इतना तो ये हो गया भैया, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके बाद में। तो दोनों में डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया। एक हमने डिफरेंस किया था, देखो इस लेसन में से एक तो जितने भी रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वाई वाले क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसमें डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, इस लेसन में से यही होना है, लेसन फर्स्ट में से, बाकी इसमें से कुछ भी नहीं आना है। मेन तो रीजन वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। दूसरा डिफरेंस वाले, तो डिफरेंस वाले दो ही है, एक एक्सटर्नल डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड सेकंड डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एनिमल एंड विविपेरस एनिमल। यहाँ तो ये दो डिफरेंस में आएंगे, यहाँ पर इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हम इसमें, ये तो इसका फोर्थ पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये लास्ट का। बुक के लास्ट में क्वेश्चन दे रखा भी, देखो एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 है।
why are offspring of oviparous animal. अब देखो इसमें क्या है, why are offspring of oviparous animal at a greater risk देखो ये तो बहुत ही रिस्क पे चल रहे हैं, ग्रेटर रिस्क पे है ये एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपेरस एनिमल्स। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बताओ ओविपेरस एनिमल जो होते हैं वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं, चांसेज ऑफ सर्वाइवल के बहुत लो हैं, क्योंकि इनको प्रीडेटर बहुत परेशान करते हैं भैया, इनको थ्रेटनिंग देते हैं, वो खा जाते हैं इनको। और विविपेरस में क्या होता है, ये तो दे हैव गुड केयर, पेरेंटल केयर एंड दे आर सेफ इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये तो सेफ होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, why are offspring of oviparous animal at a greater risk as compared to offspring of viviparous animals? देखो क्या आंसर होगा इसका, बहुत सिंपल सा आंसर है। देखो सिंपल सा आंसर इसलिए है क्योंक't हमने क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था भी इसके अंदर। तो क्या बता रहे भी इसके अंदर आंसर, देखो सिंपल सा आंसर बोलने जा रहे भी इसके अंदर। इसकी लैंग्वेज देखो क्या होगी इसके अंदर, बहुत सिंपल सी बात बोलने जा रहे भी इसके अंदर। ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। बहुत ही इनकी क्या लाइफ है ना, वल्नरेबल है भैया इनकी। ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल। वल्नरेबल क्यों है भैया, बहुत ही घातक है, जोखिम है, जोखिम, ग्रेटर रिस्क पे। वल्नरेबल मीन्स ग्रेटर रिस्क, ग्रेटर रिस्क। कोई भी वल्नरेबल क्या होता है, ग्रेटर रिस्क पे, यही तो क्वेश्चन है हमारा, ग्रेटर रिस्क पे वल्नरेबल है। टू प्रीडेटर थ्रेटनिंग। अब देखो प्रीडेटर जो होते हैं इनको आकर के खा जाते हैं भैया, प्रीडेटर थ्रेटनिंग। देखो ये तो इसके लैंग्वेज है। अब देखो ओविपेरस जो होते हैं, द ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपेरस एनिमल आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल मीन्स ग्रेटर रिस्क टू प्रीडेटर थ्रेटनिंग। इनको आकर के शिकारी जानवर आकर के खा जाते हैं। तो ये इनमें से क्या बहुत सारे तो मर जाते हैं, ये एडल्टहुड तक तो जाते ही नहीं है। तो इतना सा भी क्वेश्चन आ सकता है, Why are the offspring of oviparous animal at a greater risk? इतना सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका रीजन बताया। ओविपेरस एनिमल जो होते हैं उनके जो चांसेज ऑफ सर्वाइवल होते हैं वो बहुत लो होते हैं, मॉडरेट होते हैं, वो ग्रेटर रिस्क पे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग। देखो ये तो इसकी सिंपल सी लैंग्वेज। सो their chances of survival are low than viviparous animals।
देखो पहला रीजन तो ये हो गया, क्वेश्चन ऐसा भी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो सकती है। भाई क्वेश्चन की फॉर्म क्या चेंज हो रही है कि वाई आर द ऑप्शन ऑफ ओविपेरस एनिमल एट ए ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू विविपेरस एनिमल। क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली वल्नरेबल होते हैं, ग्रेटर रिस्क पे होते हैं। इनकी तो लाइफ ही बहुत ग्रेटर रिस्क पे है, वल्नरेबल है, क्योंकि इनको प्रीडेटर आकर के, शिकारी आके खा जाते हैं। शिकारी आदमी नहीं, शिकारी ह्यूमन बीइंग नहीं, दूसरे जो एनिमल्स है वो आके खा जाते हैं। जैसे बर्ड्स के एग है, अब ओविपेरस को एग ही देगा ना, तो इनके एग्स को कौन खाएगा, स्नेक या दूसरी बर्ड्स, ईगल वगैरह खा जाते हैं। So the offspring of oviparous animal are extremely vulnerable or greater risk to predator threatening. So their chances of survival are low than viviparous animal. एक तो ये हो गया भी इतना सा, ये तो इसका फर्स्ट रीजन हो गया। अब सेकंड रीजन देखो इसका क्या है, बहुत सिंपल सा सेकंड रीजन है। अब इनके चांस तो बहुत कम है सर्वाइवल के, वो विविपेरस के ज़्यादा क्यों है भाई? विविपेरस के चांस क्यों ज़्यादा है? एक तो पेरेंटल केयर, दूसरा ये सेफ होते। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड रीजन देखो, सेकंड रीजन में बिल्कुल सिंपल ही दे रखा है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी है इसमें। चांसेस ऑफ सर्वाइवल, viviparous animal are very high। देखो इनके चांस तो वेरी हाई है, चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ विविपेरस एनिमल आर वेरी हाई बिकॉज, देखो इसके दो रीजन है। एक तो इनमें क्या होगा भैया, एक तो सिंपल सा पॉइंट है इसके अंदर कि एक तो इनमें क्या होगा, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगी, बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। देखो दो रीजन है, ओविपेरस वाले जो होते हैं, ओविपेरस की जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो तो ग्रेटर रिस्क पे, वो विविपेरस वाले सेफ है। सेफ क्यों है भैया? देखो ओविपेरस वाले ग्रेटर रिस्क पे हैं, वल्नरेबल हैं, क्योंकि उनको प्रेडेटर से थ्रेटिंग मिलती है, तो इनके चांसेज ऑफ सर्वाइवल क्या है, लो है। और विविपेरस के ज़्यादा क्यों है? बिकॉज प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये तो फीमेल बॉडी के अंदर रहते हैं, इसलिए सेफ होते हैं भैया, बहुत सेफ रहते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2022। स्क्रीनशॉट कवर कर लो फटाफट से। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, वेरी गुड। जल्दी नोट करो, जल्दी भी, या तो जल्दी नोट कर लो या फिर, क्योंकि मैं इतनी बार इतने टाइम्स तो आपको समझाता हूँ। ओके डियर, तो ये एनसीईआरटी बुक के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 18 था, जिसका मैंने आपको सोल्व कराया भी है। अभी हमारा टॉपिक तो वही चल रहा है, कौन सा टॉपिक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, दिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखो ये तो एक क्वेश्चन सोल्व किया भी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, क्योंकि रीजनिंग वाले क्वेश्चन ही आएगा इसमें से, या तो डिफरेंस वाला या रीजनिंग वाला।
अब हमारे एम्ब्रियोजेनेसिस में 4 पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट कंप्लीट कर लिए भी हमने। और नाउ द 5th पॉइंट इज देखो 5th पॉइंट देखना भी है इसके अंदर। अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में पूरा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा वो बताएंगे भैया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखो सिंपल सा यहाँ पर ये 5th पॉइंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन changes in फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो फ्लावर में क्या चेंज होना है वो पूरा हम इसमें सोल्व करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक के पीछे का क्वेश्चन है। ये भी एनसीईआरटी बुक के पीछे क्वेश्चन रखा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावरिंग प्लांट। अब हम पढ़ी ये रहे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसमें 2 टॉपिक थे, फर्स्ट वन इज जाइगोट एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा है हमारे। नाउ वी डिस्कस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावर को देखो आप, फ्लावर में क्या क्या था। देखो फ्लावर की स्ट्रक्चर हम यहाँ पर डेवलप बता रहे भैया। अब फ्लावर की स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ रखी है। फ्लावर, दिस पार्ट इज ओवेरी। देखो ओवेरी के अंदर ये बता रहे भाई, यहाँ पर इसके अंदर ओवेरी में ये इसके सीड्स है। अब ये सीड्स तो नहीं बोलेंगे, ये ओव्यूल है। ओव्यूल, देखो ये तो ओवेरी है। जो लोअर स्वेलन पार्ट है, जो ये फूला हुआ भाग है स्वेलन पार्ट, ये है भैया ओवेरी। और ओवेरी के अंदर क्या है ये ओव्यूल्स। दीज आर ओव्यूल्स। दिस इज स्टाइल एंड दिस पार्ट इज स्टिग्मा। ये फ्लावर में फीमेल पार्ट बनाया हमने। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम। देखो गाइनोसियम जो है ये फीमेल पार्ट है। द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज गाइनोसियम एंड यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पल। देखो ये पूरा फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, कार्पल। ये फीमेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट की यूनिट क्या है, कार्पल। कार्पल है 3 पार्ट्स। वन इज ओवरी, सेकेंड इज स्टाइल, थर्ड वन इज स्टिग्मा। और फिर देखो यहाँ पर इसमें इसके साइड से बताएंगे, यहाँ पर ये इसमें मेल पार्ट, ये इसके मेल पार्ट है भैया। दीज आर एंथर और स्टामेन। ये बता रहे भैया इसमें ये स्टामेन। ये तो मेल पार्ट हो गया और बाकी सब क्या है भैया, फीमेल। और इसके आउटसाइड में देखो यहाँ क्या होगा भी इस तरह से, ये इसमें कोरोला। अरे फ्लावर की पंखुड़ियां थी कोरोला। दीज आर कोरोला। और इसके आउटसाइड में यहाँ पर ग्रीन पार्ट्स होते हैं ये। और ये होते हैं कैलिक्स। ये फ्लावर हो गया भैया। यदि फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें फ्लावर तो हो गई। अब इसमें क्या क्या चेंजेज होंगे वो बताएंगे ना।
तो देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा वो पूरा बोलने जा रही है इसके अंदर। देखो फर्स्ट पॉइंट इज, देखो ये जो ओवेरी है, ओवेरी चेंज इनटू फ्रूट्स। अब जो ओवेरी होगी उससे फ्रूट बनेगा भाई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यदि फर्टिलाइजेशन होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो ओवेरी होगी इससे तो बन जाएगा फ्रूट। तो यहाँ क्या बताएंगे भैया, ओवेरी चेंज इनटू फ्रूट। फर्स्ट तो ये पॉइंट हो गया। और सेकंड जो इसका ओव्यूल है, ये ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में। देखो ओवेरी तो चेंज हो जाएगी किसमें, फ्रूट में। और जो ओव्यूल चेंज होगा वो किस में होगा, सीड में। जो ओव्यूल होगा फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, सीड में। ये सेकंड बताएंगे, सेकंड पॉइंट, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। देखो मेन चेंज दो ही। और जो ओवेरी की वॉल होगी, ये ओवेरी की वॉल, ये फ्रूट की वॉल में चेंज हो जाएगी, दैट इज नोन एज पेरिकॉर्प। तो यहाँ बताएंगे इसके थर्ड चेंज, ओवेरी वॉल चेंज इनटू पेरिकार्प। देखो ओवेरी की जो वॉल है ये पेरिकॉर्प में चेंज हो जाएगी, फ्रूट की वॉल में चेंज हो जाएगी। तो तीन चेंजेस हो चुके हैं। व्हाट आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर में क्या क्या चेंज हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या चेंज हुआ, ओवेरी कन्वर्टिंग चेंज, ओवेरी चेंज इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंज इनटू सीड्स, ओवेरी वॉल चेंज इनटू फ्रूट वॉल, दैट इज नोन एज पेरिकार्प। ये पेरिकार्प में यही तो चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है। और बाकी जो ये कैलिक्स है, कोरोला है, ये सब के सब जो है फॉल डाउन, ये सब गिर जाएंगे। तो मेन तो तीन चेंज हो रहे हैं इसके अंदर। ये तीन चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब के पीछे का ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के। These are main three changes and calyx, corolla and stamen fall down। ये जो इसमें देखो क्या क्या, कैलिक्स है, कोरोला है, स्टामेन है, फॉल डाउन हो जाएंगे भैया। ये स्टिग्मा जो होगा, ये स्टिग्मा स्टाइल, ये भी डैमेज हो जाएंगे। तो देखो क्या क्या फॉल डाउन हो गया भाई इसके अंदर, कैलिक्स फॉल डाउन हो गया, कैलिक्स भी गिर गया, कोरोला भी गिर गया, ये सारे के सारे जो होंगे भैया इसके अंदर पूरे फॉल डाउन हो जाएंगे, पूरे के पूरे ये नीचे गिर जाएंगे इसके अंदर। तो बिल्कुल सिंपल से चेंजेस बताए दिए हमने इसके अंदर, देख लो। These are the post fertilization changes into flowering plants। तो बहुत सिंपल से हमने इसमें थोड़े से बोल दी भी है इसके अंदर, देख लो ये इसके अंदर ये। अब फ्लोवर्स आपने पढ़ा है तो देखो सभी की यूनिट्स होती है। देखो कैलिक्स की यूनिट्स क्या होती है, सेपल। कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, SEPAL। यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल, PETAL। यूनिट ऑफ ये तो मेल जो होता है ना, ये होता है एंड्रोसियम, और इसकी यूनिट होती है स्टामेन। एंड यूनिट ऑफ गाइनोसियम इज कार्पल। तो सभी की यूनिट होती है जो हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे कल। तो ये पूरा फ्लोवर बताया दिए, यहाँ पर ये फ्लोवर बता दिए, डायग्राम ऑफ फ्लोवर। अब इस फ्लोवर में क्या क्या दिख रहा है वो हमने शो किया। पहले भी हमने जो है स्वीट पोटैटो का फ्लोवर बनाया था, बाइसेक्सुअल फ्लोवर बनाया था। तो क्या क्या चेंजेज हुए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज इनटू फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट वन इज ओवेरी चेंज इनटू फ्रूट, ओव्यूल चेंज इनटू सीड,
ओवरीवाल चेंज इनटू पेरिकार्प। ये तो चेंजेज हुए हैं, और क्या हुए हैं। और जाइगोट से क्या बनेगा, इस ओव्यूल के अंदर जाइगोट भी होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। तो दीज आर द मेन चेंजेज इन फ्लोवरिंग प्लांट्स आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये सारे हो गए भी है इसके अंदर। अब एक नोट लिख देते हैं भी यहाँ पर। देखो नोट क्या है, देखो ये जो कैलिक्स होता है, ये कैलिक्स फॉल डाउन हो जाएंगे भी ये। अब इसमें ये फॉल डाउन हो जाएंगे तो क्या क्या आप ऐसा जानते हैं, डू यू नो एनी सच फ्लोवर विद द सेपल। ऐसे फ्रूट्स जो जिनमें सेपल भी होता है, देखो इसमें तो सेपल तो क्या होगा, ये कैलिक्स में सेपल, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल। और ये गिर जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हो किसी ऐसे फ्रूट में जिसमें सेपल भी होता है। आपने ब्रिंजल देखा है, टोमेटो देखा है, टोमेटो के ऊपर वो ग्रीन कलर के थोड़े से लीव्स लगी होती है, वो सेपल होते हैं। तो एक ऐसे ही नोट बता रहे भी है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल से नोट दे रखे भी है इसके अंदर। देखो नोट क्या है, फ्रूट्स विथ सेपल, सेपल मीन्स कैलिक्स, यूनिट ऑफ कैलिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जितने भी फ्रूट्स हैं सब में सेपल या कैलिक्स से फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स बता रहे हैं, एग्जाम्पल इज टोमेटो एंड सेकेंड वन इज ब्रिंजल। दीज आर टू फ्रूट्स। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट कवर कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लेसन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन बना के लिख सकते हो। आप किताब के अपनी जो बुक है उसके लास्ट के पेज पे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट्स यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना आपके क्वेश्चन, तो उसकी क्वेश्चन पहले सोल्व करेंगे कल, और फिर न्यू लेसन अपन स्टार्ट करेंगे कल से। तो सो दिस इज ऑल अबाउट द लेसन फर्स्ट और चैप्टर फर्स्ट इज क्लोज, कंप्लीट हो गया। आज के लिए बहुत है।